कहा जाता है कि इस धरती पर सिर्फ एक ही चीज है जिसे भगवान भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। स्त्री, मन का रहस्य। और राजा वीरेंद्र सिंह को पहली बार ये डर तब लगा जब उनकी अपनी रानी राजनंदनी आधी रात को उनके सो जाने के बाद चुपचाप महल से बाहर निकली और जंगल की उस कुटिया में पहुंची जहां मौत उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कहानी में। दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कृपया ज़रूर कमेंट करें ताकि हमें पता चल सके ये कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। एक राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह राज्य करते थे। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपनी रानी व राजनंदनी और उनके व्यवहार को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। रानी बहुत सुंदर, बुद्धिमान और चतुर थी, पर उसका स्वभाव थोड़ा रहस्य में था। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह ने एक सिद्ध साधु को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। साधु भोजन के उपरांत विश्राम कर रहे थे। राजा ने साधु से आग्रह किया कि वे रानी के चरित्र के बारे में कुछ बताएं। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, स्त्री मन का रहस्य इसको जानना असंभव है। यह सागर की गहराई से भी गहरा है। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। साधु ने बताया कि एक बार वो घने जंगल से गुजर रहे थे। रात हो चुकी थी और बारिश भी आ गई। उन्होंने जंगल में एक छोटी सी कुटिया देखी और शरण लेने के लिए अंदर गए। कुटिया में एक युवक और उसकी सुंदर पत्नी रहती थी। युवक ने साधु का आदर सत्कार किया और अगले दिन तक वहीं रुकने का आग्रह किया। रात के भोजन के बाद जब सब सोने चले गए तो साधु की आंखें खुली रहीं। उन्होंने देखा कि रात के अंधेरे में वो सुंदर स्त्री चुपचाप उठी। उसने अपने पति के गले पर तेज धार वाला चाकू रख दिया, लेकिन फिर तुरंत हटा लिया। अगले ही पल वो जोर जोर से रोने लगी और अपने पति को जगाकर कहने लगी, स्वामी, मैंने एक भयानक सपना देखा। मैंने देखा कि कोई दुष्ट व्यक्ति तुम्हें मार रहा है। तुम कितने अच्छे हो और मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। उसने अपने पति को कसकर गले लगाया और दोनों फिर सो गए। साधु ये सब देखकर दंग रह गए। सुबह हुई। साधु ने उस दंपति को धन्यवाद दिया और चुपचाप वहां से चल दिए। साधु ने कथा समाप्त करते हुए राजा से कहा, देखा राजन, रात के गहन अंधेरे में जब कोई नहीं देख रहा था तो स्त्री ने अपने पति को मारने का विचार किया, लेकिन अगले ही पल उसने प्रेम और करुणा का नाटक किया और उसे गले लगाकर रोने लगी। उसका असली मन क्या था ये कोई नहीं जान सका। राजा वीरेंद्र सिंह साधु की बात सुनकर और भी उलझन में पड़ गए। उन्हें लगा कि साधु ने उनकी रानी के बारे में बुरा संकेत दिया है। साधु ने राजा के चेहरे के भाव पढ़कर कहा, राजन, मैंने जो कथा सुनाई वो केवल आपको एक उदाहरण देने के लिए थी। स्त्री मन का रहस्य, इसका अर्थ केवल बुराई नहीं है। इसका अर्थ है अप्रत्याशिता, विरोधाभास और गहरी भावनाएं। एक स्त्री के भीतर शक्तिशाली भावनाएं होती हैं। प्रेम, स्त्री मन का रहस्य को जानने की कोशिश मत करो। बस इतना जान लो कि एक स्त्री का प्रेम और विश्वास जीत लिया जाए तो वो आपके लिए संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। लेकिन अगर उसका आत्मसम्मान और भरोसा टूटा तो उसका चरित्र इतना रहस्यमय हो जाता है कि कोई भी उसे समझ नहीं पाता। साधु की बातों ने राजा वो वीरेंद्र सिंह माउस के मन में रानी एवराज नंदिनी के चरित्र को लेकर गहरा संदेह पैदा कर दिया था। वो सोचते रहे, क्या सचमुच मेरी रानी के मन में भी कोई रहस्य छुपा है? क्या वो मेरे प्रति उतनी ही समर्पित है जितना वो दिखाती है? उसी रात राजा ने अपनी पत्नी के मन की गहराई जानने का निश्चय किया। भोजन के बाद राजा वीरेंद्र सिंह अपनी शयन कक्ष में रानी ये राजनंदिनी उसके पास लेटे। उन्होंने सोने का नाटक किया। वो जानबूझकर गहरी सांस ले रहे थे ताकि रानी को लगे कि वो गहरी नींद में है। कुछ देर बाद जब कमरा बिल्कुल शांत हो गया तो रानी राजनंदिनी धीरे से उठी। उन्होंने राजा की ओर देखा, ये सुनिश्चित किया कि वो सो रहे हैं और फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। राजा वीरेंद्र सिंह की सांसें तेज हो गईं। उनका संदेह अब भय में बदल रहा था। वो बिना कोई आवाज किए बिस्तर से उठे और एक साधारण भेष बनाकर रानी का पीछा करने लगे। रानी राजनंदिनी महल के गुप्त मार्ग से बाहर निकली और सीधे नगर के बाहर जंगल की ओर चल पड़ी। राजा को यकीन हो गया कि रानी
किसी गुप्त प्रेमी से मिलने जा रही है। उनका दिल टूट गया और क्रोध से भर गया। जंगल के किनारे रानी एक टूटी हुई कुटिया के पास रुकी। वहां एक साधु की तरह दिखने वाला व्यक्ति बैठा था। राजा को लगा कि ये वही साधु है जिसका जिक्र लोक कथाओं में होता है, जो सुंदर स्त्रियों को अपने जाल में फंसाता है। रानी ने उस साधु को जमीन पर प्रणाम किया। राजा ने छिपकर सब कुछ सुना। रानी को पता चल गया था कि उसका पति उसके पीछे है, इसीलिए उसने नाटक किया। रानी ने साधु से कहा, गुरुदेव, राजा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप बताएं हम क्या करें। ये सब रानी और साधु की चाल थी, क्योंकि उसको पता था कि राजा उसके पीछे है। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुम निश्चिंत रहो। कल सुबह तुम राजा को एक तोता भेंट करना। जब राजा उस तोते को अपनी उंगली पर बैठाएं, तो तुम अचानक कहना कि ये तोता एक अपशकुन है और उसे उसी क्षण मार देना। रानी ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। ये कैसा उपाय है गुरुदेव? राजा को यह बहुत बुरा लगेगा। साधु ने कहा, जब तुम प्रिया वस्तु को अचानक नष्ट कर दोगी तो वो ठीक हो जाएगा। राजा ये सब सुन रहा था। उसने सोचा, मैं तो बीमार भी नहीं हूं, शायद रानी को मेरी बहुत फिक्र है। रानी ने भारी मन से इस अजीब सलाह को मान लिया और महल लौट आई। अगले दिन सुबह रानी ने राजा को एक सुंदर बोलता हुआ तोता भेंट किया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और तोते से बातें करने लगे। जैसे ही राजा ने तोते को अपनी उंगली पर बैठाया, रानी राजनंदिनी अचानक चिल्ला उठी, नहीं, ये अशुभ है। और इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाते, रानी ने तेजी से तोते को राजा की उंगली से खींचकर जमीन पर पटक दिया और उसे मार डाला। राजा छिंच वीरेंद्र सिंह ने नाटक किया, क्योंकि उन्हें सब पता था। चौंक गए। उन्हें इतना क्रोध आया कि वो रानी पर चिल्लाए, ये क्या किया तुमने? राजनंदिनी, इतना सुंदर बोलने वाला जीव, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, ये सब आपको बचाने के लिए किया। जिस तोते को उसने मारा था, उसकी पत्नी ये सब देख रही थी और तोते की मौत से व्याकुल थी। राजा वीरेंद्र सिंह। रानी राजनंदिनी द्वारा तोते को मारे जाने की घटना और रानी के उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उन्हें लगा कि रानी ने यह सब उनकी बीमारी दूर करने के लिए किया था, जैसा कि उन्होंने जंगल में रानी और साधु की बातचीत से सुना था। उसी रात राजा स्वास वीरेंद्र सिंह अब गहरे और निश्चिंत नींद सो रहे थे। उनके मन में रानी को लेकर अब कोई संदेह नहीं था। जैसे ही आधी रात हुई, रानी पैक्स राजनंदिनी धीरे से उठी। उन्होंने देखा कि राजा गहरे नींद में है। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकली और फिर से उसी जंगल की कुटिया की ओर चल पड़ी। राजा अब पीछे नहीं थे। कुटिया पर पहुंचकर रानी ने साधु के चरणों को छुआ और बोली, गुरुदेव, पहली चाल सफल रही। राजा अब मुझ पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। अब हमें आगे की योजना पर काम करना होगा। साधु की आंखें चमक उठी। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारा चरित्र अप्रत्याशित है पुत्री। अब जब उसने तुम पर विश्वास कर लिया है, तो वार करने का यही सही एक समय है। हम कल सुबह का इंतजार नहीं कर सकते। रानी ने पूछा, तो क्या उपाय है? साधु ने एक मटके से काले रंग का एक भयानक सर्प निकाला। उसने रानी को सौंपते हुए कहा, इस सर्प को चुपके से राजा के बिस्तर के नीचे रख दो। जब राजा करवट लेगा तो सर्प उसे डस लेगा और सुबह होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। कोई नहीं जान पाएगा कि यह किसने किया। रानी राजनंदिनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो सर्प लिया और वापस महल की ओर चल पड़ी। पिछली रात रानी ने जिस तोते को मारा था, वो राजा को बहुत प्रिय था। उस तोते की पत्नी एक मादा तोती महल के बगीचे में एक पेड़ पर रहती थी। तोते को मारे जाते देखकर वो उस कुटिया की विधवा की तरह व्याकुल थी। जब रानी राजनंदिनी ने साधु से सर्प लिया और महल की ओर आई, तो तोते की पत्नी ये सब देख रही थी। वो समझ गई कि रानी का सच्चा चरित्र क्या है और वो राजा को मारने की योजना बना रही है। सुबह हुई। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार टहलने के लिए महल के बगीचे में गए। जैसे ही राजा उस पेड़ के पास से गुजरे जहां तोते की पत्नी बैठी थी, उसने मनुष्य की आवाज में बोलना शुरू किया।
वो राजा के प्रिय तोते की आवाज की नकल कर रही थी, जिसे राजा ने तरीदा था। तोते ने तेजी से और स्पष्ट रूप से कहा, सुनो राजा, पते की एक बात बताऊं। जब सोना तो बिस्तर झाड़ कर सोना। राजा जैसे हैं चौंक गए। उन्होंने मुड़कर देखा। आवाज एक तोते से आ रही थी और वो बिल्कुल उनके प्रिय तोते जैसी थी। उन्हें लगा कि ये उनके प्रिय तोते की आत्मा बोल रही है। राजा ने सोचा, पिछली रात मैंने अपनी रानी पर विश्वास किया है, तो ये तोता मुझे सोने से पहले बिस्तर झाड़ने को क्यों कह रहा है। फिर भी राजा ने तोते की बात पर अमल करने का निश्चय किया। सोने के समय जैसे ही राजा ने गद्दा उठाया, एक विशाल काला सर्प फुफकारता हुआ बाहर निकला। राजा जैसे हैं एक पल के लिए डर गए और उसे मरवा दिया। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तोते को कैसे पता चला। अपने सरपति को मरते देख उसकी पत्नी ने बदला लेने को सोचा, क्योंकि उस शाप को रानी पकड़ कर लाई थी। उसने रानी को डांसने को सोचा। राजा वीरेंद्र सिंह ने सरप को मरवा दिया और उनकी जान बच गई। लेकिन अब वो घोर असमंजस में थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि एक रात पहले रानी इतनी चिंतित थी और अगली रात उनके बिस्तर के नीचे घातक सरप। उनका विश्वास फिर टूट गया, पर वो अभी भी रानी से सीधे टकराव से बचना चाहते थे। उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि तोते को कैसे पता चला। उसी रात रानी मिस राजनंदनी, जो राजा की जान बच जाने से बौखला गई थी, चुपचाप फिर से साधु की कुटिया की ओर गई। ठीक जैसा आपने कहा, उनके पीछे पीछे वही सर्पनाग भी छिपकर जा रहा था, जिसकी पत्नी को रानी महलाए थी। वो नाग एक इच्छाधारी था और अब राजा या रानी को नहीं बल्कि अपनी पत्नी के हत्यारे को दंड देना चाहता था। नाग ने रानी और साधु को राजा को मारने की अगली योजना बनाते हुए सुना। साधु ने कहा, यह सांप की चाल नाकाम हो गई। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। कल तुम राजा को मेरे पास लाना और कहना कि तुम्हारी बीमारी को मैं ही ठीक कर सकता हूं। मैं एक चटाई तैयार रखूंगा। उस चटाई के नीचे मैं कांच के टुकड़े बिछाकर उन पर घातक विष लगा दूंगा। जैसे ही राजा उस चटाई पर बैठेंगे, कांच चुभेंगे और जहर उनके शरीर में फैल जाएगा। इस बार कोई नहीं बच पाएगा। इच्छाधारी नाग ये सुनकर शांत हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी की हत्यारी रानी राजनंदनी है, लेकिन राजा बस वीरेंद्र सिंह निर्दोष है और रानी उसे भी धोखा दे रही है। नाग का क्रोध अब रानी पर केंद्रित हो गया। वो बिना रानी को काटे वापस जंगल में चला गया, ये जानते हुए कि अब न्याय का रास्ता दूसरा है। रानी महल आई और राजा को ऐसी बुद्धि दी कि राजा धीरे धीरे बीमार हो जाए और साधु के पास जा सके अगले दिन सुबह। जब राजा वीरेंद्र सिंह अपने राज दरबार में न्याय कर रहे थे, तो वहां एक तेजस्वी शांत चित्त व्यक्ति ने प्रवेश किया। ये वही इच्छाधारी नाग था जिसने मनुष्य का रूप धारण किया था। नाग ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं न्याय मांगने आया हूं, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, कैसी शर्त? नाग ने कहा, महाराज, आप तभी सही न्याय कर सकते हैं जब आप मेरी एक बात मानेंगे। आज के बाद जब भी आप किसी भी चटाई या आसन पर बैठें, तो उसे पहले अच्छी तरह से झाड़ लें। राजा और दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, क्या ये न्याय की मांग है? तुम अपनी पत्नी के हत्यारे के लिए न्याय नहीं मांगोगे? नाग ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, महाराज, मैंने न्याय के लिए आपको ये बात बताई है। आप तभी न्याय कर पाएंगे जब ऐसा करेंगे, नहीं तो आप हमारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे अगले दिन। रानी राजनंदनी घबराते हुए राजा के पास आई और बोली, महाराज, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। एक महान साधु आए हैं जो आपकी सारी बीमारी ठीक कर सकते हैं। राजा की तबीयत सच में नहीं ठीक थी। राजा रानी के साथ जंगल जाने लगे तो रास्ते में फिर से तोता मिला। ये वही था जिसके पति को मार दिया था। वो कहने लगा, मेरे पति को मारकर साधु के साथ सोवे ऐसी कोई रानी न होवे। राजा को ये बात समझ नहीं आई। रानी ने कहा, पागल हो गया है ये तोता। कुटिया पर पहुंचकर साधु ने राजा का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए विषैले कांच से भरी चटाई दी। जैसे ही राजा बैठने वाले थे, उन्होंने नाग की बात याद की। रानी और साधु दोनों उत्सुकता से देख रहे थे। राजा ने चटाई उठाई और उसे जमीन पर तेज झटका दिया।
तपाक से छटाई के नीचे से हजारों कांच के टुकड़े और उन पर लगा घातक विष जमीन पर बिखर गया। साधु तो डर के मारे कांपने लगा, लेकिन रानी राजनंदनी, जो जन्म से ही चतुर थी, ने अंतिम दांव खेला। रानी ने तेजी से जमीन पर पड़े कांचों और विष की ओर इशारा किया और आंखों में आंसू भरकर नाटकीय ढंग से कहा, महाराज, यही तो वो दिव्य औषधि थी जो आपकी सारी बीमारी दूर करती। गुरुदेव, आपने ये क्या कर दिया? राजा को इन कांचों को अपने शरीर पर रगड़ना था, तभी विष शरीर से बाहर निकलता। ये तो उपचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब राजा कैसे ठीक होंगे? रानी ने तुरंत साधु को डांटना शुरू कर दिया, जैसे साधु ने ही कोई बड़ी गलती कर दी हो। राजा वीरेंद्र सिंह ने रानी की ये अंतिम चाल देखी। वो हंसे नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर अब गहरा दुख और निराशा थी। वो अब भली भांति समझ चुके थे कि रानी का चरित्र केवल रहस्य में नहीं, बल्कि पूरी तरह विकृत हो चुका है। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बस राजनंदनी, बहुत हो गया। मुझे पता है कि मैंने कौन सी बीमारी दूर की है। वो बीमारी थी तुम पर मेरा विश्वास। आज उस इच्छाधारी नाग ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजमहल का सम्मान बचा लिया, वरना तुम्हारी इस औषधि से मेरी मृत्यु निश्चित थी। पति को मार कर इस साधु के साथ सोना चाहती हो। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया, रानी राजनंदनी और इस धूर्त साधु को तत्काल बंदी बना लो। रानी का यह अंतिम नाटक साबित करता है कि वो पश्चाताप करने के बजाय सत्य को भी झूठ के पर्दे से ढकने का प्रयास कर रही है। रानी की आंखों में भय और क्रोध दोनों दिखाई दिए, लेकिन वो अब निरुत्तर थी। साधु को कारागार में डाल दिया गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने इस घटना से सीखा कि स्त्री मन का रहस्य वास्तव में एक ऐसी शक्ति है जिसे नियंत्रित करने का प्रयास करना मूर्खता है। जब तक वो शक्ति प्रेम और निष्ठा के साथ जुड़ी रहती है, तब तक वो वरदान है, लेकिन एक बार जब वो स्वार्थ और विश्वासघात से जुड़ जाती है, तो वो सबसे घातक हथियार बन जाती है।